चालू कर दिया। ट्रेडिंग की शुरुआत जो है डीमैट अकाउंट से होती है। डीमैट अकाउंट ही अपनों को ट्रेडिंग अकाउंट करके देते हैं और वो अपने अकाउंट ओपन होते हैं सीडीएसएल के अंदर, एनएसडीएल के अंदर, जिसके ऊपर अपन ने कल के दिन बात कर चुके हैं कि आपका डीमैट अकाउंट कैसा और कैसा कब और कैसा ओपन होता है। ठीक है, अपन आगे चलेंगे। इसमें ट्रेडिंग करते समय क्या सोचना चाहिए इंसान ने? बाजार में ट्रेडिंग करते समय इतनी बात सोचना चाहिए। तो देखो इसके अंदर कुछ मैंने आइटम 7-8 आइटम कुछ तैयार किया था, जिसके अंदर वो मेरे को इसके ऊपर लिखते नहीं आता है, इसके लिए ये सब लाइन लाइन दिखने लगी हिंदी के अंदर। तो भी करा कोशिश मैंने उसको। मैक्सिमम लॉस होना चाहिए, ज्यादा लॉस के बारे में जो है उसको कवर करना चाहिए कि भाई क्या लॉस होना चाहिए मेरा, क्या नहीं लॉस होना चाहिए, डे ट्रेडिंग के अंदर कितना लॉस होने को ना। जैसा कि अपन अगर एक दिन के अंदर मेरा कैपिटल समझ लो ₹1,00,000 है, तो मैं उसके अंदर से ₹1,00,000 के अंदर में कितना लॉस कर ले सकता हूँ? 1,000 ले सकता हूँ, 5,000 ले सकता हूँ। इससे ज्यादा हुआ तो अपने लॉस को कहाँ रोकने चाहिए, कैसा रोकने चाहिए, स्टॉप लॉस क्या होता है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह अपन आगे बात करेंगे। और ट्रेडिंग कितने टाइप की होती है उसके ऊपर भी बात करेंगे। जैसा अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा लॉस हो रहा है तो फिर कैसा उसको रोकना चाहिए, लॉस को सेल क्या करना चाहिए, क्या बेच रखना चाहिए अपने पास में। जैसा जो अगर तुम्हारे प्रॉफिटेबल जो स्टॉक है उसको रोकना चाहिए कि उसको बेच देना चाहिए, जो लॉस में चल रहे हैं उनको निकालना चाहिए कि किसको रखना चाहिए आपके पास में, कि जो प्रॉफिट तुम्हारे को दे रहा है, अगर ऐसा समय आ जाता है कि भाई मार्केट क्रैश हो रहा है, नीचे जा रहा है, तो पहले किसको बेचना चाहिए, उसके ऊपर भी बात करेंगे अपन। जैसे ज्यादातर ऐसा होता है ना कि अपने पोर्टफोलियो के अंदर 5 स्टॉक है, 5 स्टॉक के अंदर से भाई तुम्हारे 3 स्टॉक माइनस में चल रहे, पहले 5% माइनस में चल रहे थे वो स्टॉक, और जो अभी जो नए जो तुम्हारे पास में जो है जो प्रॉफिटेबल थे वो 25% प्रॉफिट के अंदर चल रहे हो स्टॉक। पर जब तुम उसको ये देखेंगे कि भाई अभी मार्केट गिरने वाला है, तो पहले तुम क्या करेंगे, सबसे पहले जो तुम्हारे प्रॉफिटेबल स्टॉक है उसको निकालने की कोशिश करेंगे। तो उसको निकालना चाहिए कि नहीं निकालना चाहिए, तो माइंडसेट क्या होना तुम्हारा, कौन से शेयर निकालने चाहिए और कौन से शेयर रखने चाहिए अपने पास में, अपन इसके ऊपर भी इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। क्योंकि असल वही है कि भाई कौन सी चीज के अंदर बेच के बाहर निकलना चाहिए और कौन सी चीज को अपने पास में रखना चाहिए। जो पहले से प्रॉफिट के अंदर है वो चीज को रखना चाहिए मेरे हिसाब से, और जो तुम्हारे लॉस में जाने वाले वो और ज्यादा गिर सकते, तो पहले सबसे पहले उनको निकालना चाहिए। उनकी जगह कहाँ है, कहाँ तक गिर सकते ये, उसको वो चीज को डिफाइन करो और वहां से इसको निकालो। ट्रेडिंग करना कैसे सीखे? तो ट्रेडिंग के लिए बुक्स पढ़ना चाहिए, पेपर ट्रेडिंग करना चाहिए कि सेलिंग लेवल क्या है, बाइंग लेवल क्या है, इसके ऊपर बात करना चाहिए। अपने डिमांड जोन क्या है, तो इसके ऊपर भी सब अपन हर चीजों के ऊपर बात करने वाले। जैसा स्टॉक मार्केट में सारी ट्रेडिंग किताबें जो है वो इंटरनेट के ऊपर तो अवेलेबल है, मेरे पास में भी कुछ है, अगर आप किसी को चाहिए तो मेरे को अपने ग्रुप के अंदर लिख सकते हैं, मैं उनको वो किताबें भेज सकता हूँ। बहुत से तकरीबन 350 किताबें मेरे पास में। फिर रिस्क रिवार्ड क्या रहता है, रिस्क रिवार्ड कितना लेना चाहिए। जैसा ₹1,00,000 का मैं अगर कोई स्टॉक उठा रहा हूँ मार्केट से, मैं उसके ऊपर कितना लॉस बर्दाश्त कर सकता हूँ, फिर मैंने वो लॉस के ऊपर बाहर निकल जाना चाहिए कि उसमें रुकना चाहिए मैंने, ये भी एक चीज है। जैसा बहुत से टाइम क्या होता है कि लोग ये सोचते बैठते कि भाई ये तो यहां से वापस पलट जाएगा, पर जब अपन अगर रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना चालू करेंगे ना कि बस मेरे को, मैं अगर प्रॉफिट लूंगा तो 10% का लूंगा और लॉस लूंगा तो 5% का लूंगा, या लॉस लूंगा मैं 2% का और प्रॉफिट लूंगा मैं 6% का, तो ये तुम्हारे को रूल डिफाइन करना पड़ेगा कि भाई मेरा माइंडसेट क्या है, मैं कितना लॉस ले सकता हूँ और कितना प्रॉफिट ले सकता हूँ। और जब मेरे पोर्टफोलियो के अंदर जब प्रॉफिट चल रहा है
तो मैंने उसको रोज देखना चाहिए या क्या करना चाहिए, उसके ऊपर भी अपन वो साइकोलॉजी की क्लास के अंदर अपन इंशाल्लाह उसको ले गया अपन आगे। बार बार लॉस अगर कर रहे तुम, तो उस रोज मार्केट को देखना बंद कर देना चाहिए। जैसा कि एक स्टॉक में आज खरीदा, कल दूसरा खरीद लिया, परसों तीसरा आ गया, तो मैं एक दिन के अंदर 3 स्टॉक खरीद लिया और वो तीनों स्टॉक के अंदर मेरा लॉस के अंदर चल रहा है, तो मैंने चौथे स्टॉक के अंदर नहीं जाने चाहिए। जैसा मेरे पास में लाख रुपए पड़ा है, मैंने डिवाइड करना है, मेरे को 4 स्टॉक खरीदना है, पर तुमने गलत लेवल के ऊपर एंट्री कर ली है, तो एंट्री कहाँ करना चाहिए था, कहाँ नहीं करना चाहिए था, इसके ऊपर जो अपने आगे के जो क्लासेस होने वाले हैं उसके ऊपर, और ऑनलाइन कोर्सेस कैसे सीखे, तो यूट्यूब चैनल है हमारा, एक चैनल है अर्निंग कैपिटल, इसके ऊपर सारे वीडियो देखो। और जो भी बहुत से स्टॉक एज करके विवेक बजाज, इसको फॉलो करो, विवेक बजाज है, फिर प्रांजल कामरा है, ऐसे बहुत से लोग हैं कि जो अच्छे कंटेंट के अंदर वीडियो बनाते हैं उनके यूट्यूब के अंदर, तो उनको ऐसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। जैसे विवेक बजाज का जो है फॉलो उसको करना चाहिए इसके लिए क्योंकि वो हर रोज एक वीडियो तैयार करता है, छोटा सा वीडियो रहता है उसका 10 मिनट का, तो स्टॉक एज जो लेवल वगैरह जो देता है उसके ऊपर भी उसके अंदर दिखता है अपने को क्या क्या लेवल दे रहा है वो। स्टॉक मार्केट के अंदर ट्रेडिंग के रूल क्या होना चाहिए, तो रूल के ऊपर जैसा बहुत से लोग बताते हैं कि लोगों ने लोन लेके मार्केट के अंदर पैसा लगाया, पर वो लोन का जब इंस्टॉलमेंट देने का रहता है ना, तो वो फिर लॉस के अंदर माल बेच के निकलते हैं वहां से और उसका इंस्टॉलमेंट भरते हैं। तो इसके लिए कभी भी शेयर मार्केट के अंदर लोन लेके ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, बड़ी मुसीबत के अंदर फंस सकते हैं। और ट्रेडिंग के अंदर सक्सेस होने के लिए ट्रेडिंग को सीखना पड़ेगा, और सीखे बगैर कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि मैं या और कोई एक टिप आपको कब तक देंगे, 1 दिन 2 दिन 10 दिन 15 दिन, है ना, इतना ही दे सकते हैं। इससे ज्यादा बार बार वो चीजों को तुम्हारे को रिपीट भी नहीं कोई करके देगा, क्योंकि वो आज मेरे को फॉलो कर रहे, कल के दिन किसी और को फॉलो करेंगे, वो लॉस कम नहीं बढ़ते चलेगा, लॉस कम नहीं होगा, लॉस बढ़ना है, बरोबर। तो इसके लिए ट्रेडिंग को सीखना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए ट्रेडिंग करते समय जो ब्रोकर की जो ऐप रहती ऐप है, उसके चार्जेस क्या लगते, उसके कैसे यूज करते, ब्रोकर कैसा कितना चार्जेस लेता है अपने से, उसके ऊपर भी अपन इंशाल्लाह आगे बात करेंगे ब्रोकर के ऐप के ऊपर। किसी भी शेयर को उसकी प्राइस बढ़ता हुआ देखकर मत खरीदो, क्योंकि हो सकता है ऑपरेटर द्वारा बेवजह बढ़ाया जा रहा है, हो सकता है, क्योंकि एक आध स्टॉक 10% चल गया, 20% चल गया, अचानक इतना चलने की वजह क्या है, उसको पहले उसकी तहकीकात करो कि भाई 20% क्यों चला ये स्टॉक, इसके अंदर कितने वॉल्यूम की बाइंग हुई और क्यों ऐसा हुआ, इसके अंदर अचानक 10% चल लिया है स्टॉक में, क्या न्यूज आई है। तो कम से कम पहले उसकी न्यूज को चेक करो, उसके बाद में ही उसके अंदर एंट्री करो, नहीं तो वो बस बढ़े जा रहा है, उसको बस खरीद रहे अपने, और जिस दिन उसको वहां से ऊपर से नीचे पटक देंगे, जब बोलेंगे कि यार 30% का लॉस हो गया, 30,000 का लॉस हो गया, 20,000 का लॉस हो गया। तो इसके लिए ऐसे ही स्टॉक के अंदर बाइंग एंट्री करा करो कि जिसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी रहती है हमेशा, उसके अंदर ही बाइंग करा। ट्रेड करते समय हमेशा स्टॉप लॉस अपने दिमाग में रख लिया करो, माइंड के अंदर, क्योंकि अपन तो इंट्राडे तो करते नहीं। तो इसके लिए स्टॉक जैसा स्टॉप लॉस लगा कर रखते, तो अपन इंट्राडे कर रहे नहीं, आज अपन मैंने कोई अगर स्टॉक बाय किया, समझ लो वो मैंने 400 रुपए के अंदर बाय किया, मेरे माइंड के अंदर उसका स्टॉप लॉस है, तो मैं एक ट्रेडिंग जर्नल बनाऊंगा, उसके लिए मैं एक बुक लिखूंगा कि मैंने ये स्टॉक को इतने के ऊपर बाय किया है, मेरा स्टॉप लॉस ये था इसका,
अगर ये स्टॉक इसके नीचे जाता है तो मैं उसको सेल कर दूंगा, या इसके अंदर मेरे को 30% का प्रॉफिट मिलेगा तो मैं 30% का प्रॉफिट लेके बाहर निकल जाऊंगा। ये जिस दिन अपन कोई शेयर बाय कर रहे हैं ना, उस दिन ये चीज को अपनों को याद करना जरूरी है, या तो लिख के रखना जरूरी है। इसके लिए हमेशा एक बुक लिखो साथ में, या तुम जो भी मोबाइल के ऊपर कर रहे हो मोबाइल के अंदर एक्सेल बनाओ, एक्सेल शीट बनाओ तुम्हारी, उसके अंदर लिखो कि मैं ये स्टॉक बाय किया। समझ लो मैंने कल के दिन नेशनल एल्यूमिनियम बाय किया, नेशनल एल्यूमिनियम के अंदर मैं 295 में 195 के रेट के अंदर बाय किया मैंने उसको। अब इसका अगर मैं 10 रुपए नीचे गिर जाएगा ये स्टॉक, या 5 रुपए नीचे गिर जाएगा, तो मैं निकल जाऊंगा इसमें से। तो मैं लिखूंगा इसको, और मैं लिखूंगा जब मेरे को वो चीज, अगर मेरे पास में लैपटॉप में है, कंप्यूटर में, तो बार बार देखूंगा नहीं मैं, पर मेरे को जब कोई भी चीज को याद करना रहता है ना अपने को, तो उसको याद करने के लिए अपने को लिखना पड़ता है। जैसा अपन अगर 10वीं 11वीं 12वीं के अंदर जो पहले जो टीचर लोग जब स्कूल के अंदर जाते थे, तो लोग बताते थे, टीचर लोग बताते थे कि अगर आप इसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे इसके ऊपर, तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा ये। तो वैसे ही ये चीजों को याद करके अपने दिमाग से निकाल के उसको एक बुक में लिखो, क्योंकि दिमाग में हमेशा वो चीजें रहती नहीं। और स्टॉक मार्केट के अंदर ज्यादा लालच भी नहीं करना चाहिए। माइंड सेट क्लियर रखे, 10% होना, 20% होना, कितने प्रॉफिट के ऊपर मुझे एग्जिट होना है, ये एकदम उसका तैयार होना उसके पास में कि मेरे को इतने के ऊपर निकल जाना है इसका। डिस्क्रिप्शन के हिसाब से चैटिंग ये करे, अपने नियम अपने सेट कर ले, उन्हें फॉलो करे, पहले ही तय कर ले कि आपको आपके इस लेवल पर एंट्री का लेनी है, आपको एग्जिट का लेना है। तो जब तक अपन ये नियम नहीं बनाएंगे, जब तक ये हो नहीं सकता है भाई। इसके लिए ये नियम बनाना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये रूल्स है, स्क्रीनशॉट लो, मैं और नीचे करता हूं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका भी। स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग से पैसे कमाने के लिए सस्ते दामों पर शेयर खरीदो, महंगे दामों पर बेचो। अगर आपके पास स्टॉक के प्राइस मूवमेंट को पहले से ही प्रिडिक्ट करते हैं, तो उसको अच्छे से समझो। उसको बाय और सेलिंग प्राइस के बीच का अंतर प्रॉफिट या लॉस होता है, बरोबर। एक्यूरेसी, कोई अगर बोलता हूँ कि मैं जानता हूँ कि भाई 100% एक्यूरेसी के साथ में चार्ट पैटर्न्स ये वो मैं डिफाइन कर सकता हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। 70 से 80% की एक्यूरेसी हो सकती है, बरोबर। इसके ऊपर की चार्ट पैटर्न हो गया या कोई भी पैटर्न हो गया, कोई भी बोलता हूँ कि भाई 100% मेरे को एक्यूरेसी मिलती है मेरी इसके अंदर, तो पॉसिबल नहीं है। ट्रेडिंग के फायदे और नुकसान, इसके भी स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि आज की क्लास में ये पहला सेशन है वो सिर्फ आधे घंटे का करने वाला था, और 5 मिनट बाकी अपने पास में। तो अपन ट्रेडिंग के ऊपर बात करेंगे कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की होती है। इसको बोले जाएंगे इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, मोमेंटम ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग और बीटीएसटी। अपने लिए ये सिर्फ
इसके अंदर से स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग, मोमेंटम, लॉन्ग टर्म और बीटीएसटी, इतने ट्रेडिंग अपने लिए है। बाकी इंट्राडे ट्रेडिंग मैं सिर्फ बताना चाहता हूं कि कितने ट्रेडिंग सिस्टम होते हैं और कितने इससे काम करते आता है। मार्केट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो कौन से टाइप से काम करते हैं, जैसा ऑप्शन है, कॉल और पुट ट्रेडिंग करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग होती है। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोला जाता है, ये राम, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोला जाता है 1 मिनट और 1.5 मिनट 2 मिनट के अंदर ट्रेडिंग खत्म करना, 5 मिनट के अंदर ट्रेडिंग खत्म करना, स्कैल्पिंग उसको बोला जाता है। वो लोग सिर्फ वो जो परसेंटेज होते ना, 1% के अंदर वाला एरिया, उसके अंदर ट्रेडिंग करते हैं वो लोग। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, अल्गो ट्रेडिंग होती है। एमटीएफ तुमने हमेशा अपने ब्रोकर के ऊपर देखा होगा, मार्जिन ट्रेडिंग, एमटीएफ लिखा होता होगा, लिवरेज, है ना, जिसके अंदर मतलब आपको वो लोग इंटरेस्ट के ऊपर पैसा देते हैं कि आपने अगर ₹1,00,000 अगर उनके वहां पर उनके ट्रेडिंग अकाउंट में डाले तो आपको लिवरेज दे सकते हो, वो लोन देते हैं उसके ऊपर कि आप ट्रेडिंग करो। मार्जिन बोले जाता है जिसको, ट्रेडिंग मार्जिन, वो अपने लिए नहीं है। मुहूर्त ट्रेडिंग सिर्फ साल में एक बार होती है, दिवाली के टाइम पे, जैसा शनिवार के दिन अभी खुला था तो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह ट्रेडिंग होती है, चेकिंग होती है, उसके लिए। स्टॉक एसआईपी होती है, इंट्राडे शॉर्ट सेल होता है, फ्यूचर ट्रेडिंग शॉर्ट सेलिंग होती है, ऑप्शन सेलर होते हैं। ये सब लोगों के 18 टाइप के इसके अंदर टोटल ट्रेडिंग होती है इसके अंदर। और ये चीजें जो है इसके अंदर सब लोग माहिर तो हो ही नहीं सकते हर चीजों के अंदर, पर कुछ चीजों के अंदर माहिर होना चाहिए उन्होंने, कि भले इसके अंदर तुम ट्रेडिंग ना करे पर उसके अंदर तुम्हारे को उसकी जानकारी होना चाहिए। जैसे इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है इसकी जानकारी होना चाहिए, फ्यूचर ट्रेडिंग क्या होती है इसकी जानकारी होना चाहिए, अगर अपनों को मार्केट में टिका रहना है। क्योंकि फ्यूचर के अंदर जैसा कि 282 शेयर है, 182 शेयर है जिसके अंदर जो फ्यूचर के अंदर ट्रेड होते हैं। अब वो जो स्टॉक है 182 शेयर, वो ट्रेड होते हैं उसके अंदर मार्केट के अंदर, तो वो उसके अंदर ओआई चेंजिंग होते हैं, उसके अंदर ऑप्शन में होते हैं और इसके अंदर फ्यूचर में। तो एक 2 3 महीने के उसके अंदर ये बनते, कैडल बनते हैं, वो स्ट्रैटेजी बनाते हैं, शॉर्ट सेल करते हैं उसको। तो कौन से स्टॉक में शॉर्ट सेल हो रहा है, कौन से स्टॉक में बाइंग हो रहा है, तो वो अपने को समझना चाहिए। अगर अपनों ने वो जैसे जितने भी लार्ज कैप कंपनियां है, वो लार्ज कैप कंपनी इसके अंदर फ्यूचर ऑप्शन फ्यूचर के अंदर है, वो कंपनियां सारे के सारे। तो वो कंपनियों के बारे में अपने को थोड़ा बहुत समझना चाहिए, फ्यूचर के अंदर क्या होता है और ऑप्शन सेलिंग के अंदर क्या होता है, ऑप्शन बाइंग के अंदर क्या होता है, बरोबर। तो इसके लिए अपन ये अभी ये सेशन को यही खत्म करते हैं और दूसरा सेशन जो है उसको चालू करता हूँ इसके बाद में मैं। तो इसके ऊपर अगर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो अपन इसके बाद में लेंगे। सुफियान भाई, है सुफियान भाई है? किसी के सवाल होगा हाथ ऊंचा करो, मैं ओपन करता हूँ उसको। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अस्ताद भाई। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। इसके ऊपर किसी का कोई क्वेश्चन होगा तो अपन 5 मिनट लेते हैं उसके लिए, 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन आंसर कर लेंगे इसके ऊपर, फिर अपन आगे चलेंगे। इसके अंदर समझ में आया मैंने कुछ जो भी बताया भाई इसके अंदर? हाँ नहीं, ये ऑप्शन फ्यूचर जो आपने बोला तो इसको हम लोग कहाँ देखेंगे? वो अभी उसके आगे आगे उसके क्लासेस अच्छा है अच्छा, उसके भी। ठीक है। बाकी जी, अभी आप मतलब थोड़ा पूछ लीजिए और थोड़ा रेस्ट ले लो 5-5 मिनट, फिर कंटिन्यू कर लेना।
नहीं नहीं, कोई कोई ये नहीं, कोई तो कोई ये अच्छा, कुछ भी नहीं, ठीक है अस्सलाम ठीक वालेकुम अशफाक भाई। नहीं। वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। हजरत मैं ये कह रहा था, कल जो आपकी फुल क्लास हुई थी वो अभी तक अपलोड नहीं हुई, फुल हो वाली। गया, अपलोड हो गई भाई, अपलोड हो गई वो क्लास की, वो क्लास अपलोड हो गई। मैं इसका रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ, ये 20 मिनट हो रहा है, और 5 मिनट ले लो तुम, जिसको जिसको सवाल पूछना है मैं सबको ओपन कर देता हूँ। पर जब दूसरी क्लास चालू होंगे तो ऑटोमेटिक आप भाई किसी ने माइक ओपन नहीं करना, तो कैसा है वो उसके अंदर डिस्टर्ब हो जाता है ना। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर फिर ये बीटीएस की जो ट्रेडिंग है इसके बारे में थोड़ी मालूमात चाहिए। वो भाई आगे क्लास होंगी उसकी, अभी जो मैंने जो बात किया ना इसके ऊपर मेरे को क्वेश्चन पूछो तुम अभी, वो सब पूरे मैंने लिस्ट डाले, काय के क्लास होने वाली है अपनी। इसके अंदर जो बीटीएसटी की जो बात बताया मैंने, यहाँ पर बीटीएसटी बोला जाता है बाय टुडे सेल टुमारो, मतलब आज बाय करना और कल बेच देना उसको, बरोबर। अपने पोर्टफोलियो के अंदर वो दिखने लग जाता है, इसके लिए तुम उसको कल बेच सकते हैं। अशफाक भी सबसे कम ओके। चार्जेस कौन से डीमैट अकाउंट में लगते हैं? हाँ सबसे कम चार्जेस कौन से डीमैट जी अकाउंट में बोलिए। लगते हैं? देखो अशफाक भाई, ये एक मिनट जी बोलिए। ये अगर रोमन में लिखते थे, हाँ रोमन में हिंदी नहीं आती। मेरे को नहीं आती है भाई वो, है ना। अशफाक भाई, वो एक भाई पूछ रहे थे कि वो सबसे सस्ता ब्रोकरेज वाला कौन सा ऐप है जो मतलब डिस्टर्ब हो हाँ, गया। तो सबसे सस्ता देखिए, जो जो मैंने कल के दिन 3-4 ब्रोकर बताया था। इराम, ए बेटा, एक मिनट। हाँ? जी, जैसा कि मैंने बताया था कि भाई जितने भी डिस्काउंट ब्रोकर है ये लोग 0 चार्जेस लेते हैं। अपन जो करते हैं ना, इंट्राडे करने वालों से 20 रुपए लेते हैं वो लोग, और जो अपन डिलीवरी की जो बाइंग करते हैं, डिलीवरी को 0 चार्जेस है। पर उसके उसके अंदर टैक्स वगैरह लग जाता है, कुछ ना कुछ, है ना, चार्जेस लगते हैं उसके अंदर। पर जो ट्रेडिशनल ब्रोकर जो बोला जाता है, जिसको फुल टाइम ब्रोकर, जैसा हो गया एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, लिखिता हो गया, अपने ये हो गया स्वस्तिका होगा, फिर ये जितने भी ऐसे जो दूसरे कंपनियां है उसके अंदर डिस्काउंट ब्रोकर भी है उनके पास में, और फुल टाइम ब्रोकर भी है। इनसे भी तुम जो मैं बताया, ये इनसे भी फुल टाइम भी तुम ये कर सकते हैं। जैसे एंजल के पास में भी फुल टाइम ब्रोकिंग है, एंजल वाले के पास में भी फुल टाइम का काम है उसके पास में भी। तो उसके लिए फिर उसके अंदर अपने को 0.5 पैसा लगता है उसके अंदर, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसा लगता है। मतलब जितने की, जैसा तुमने 100 रुपए की बाइंग करे तो उसके ऊपर 1 पैसा लगेगा तुम्हारे को, या 2 पैसा लगेगा, या 5 पैसा लगेगा। अब तुमने लाख रुपए की बाइंग करे, उसके हिसाब से चार्जेस लग जाएंगे उसके ऊपर, बरोबर। आप धन यूज करते हो अशफाक भाई? मैं मेरे पास में 3-4 ब्रोकर है। जैसा अपन ने जैसे अभी आगे जो अपना ये है क्लास, वो टर्मिनल के ऊपर है, तो उसके ऊपर टर्मिनल के ऊपर वो अपन उसके ऊपर भी बात करेंगे, बरोबर। तो मेरे पास में धन भी है, जीरोधा भी है, एंजल भी है, एडलवाइज भी है, एचडीएफसी भी है, बरोबर। तो जैसा अपने को मेरे को लॉन्ग टर्म करना है कोई काम को, तो लॉन्ग टर्म के लिए फिर मैंने वैसा ब्रोकर सिलेक्ट करके रखा है, बरोबर। और जो मेरे को अच्छी फैसिलिटी दे रहा है मैं उससे काम कर रहा हूँ। जैसा अभी आप, अगर आप में से कोई नया बंदा है, उसने डिस्काउंट ब्रोकर के साथ में काम कर रहा है, और कुछ कोई जगह अटक जाता है, कोई जगह गलत कुछ बाइंग वगैरह हो जाती है उससे, तो वो लोग इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि उनके कॉल उठने के अंदर डिस्काउंट ब्रोकर के अंदर कभी कभी ऐसा होता है, ज्यादातर तो होता नहीं ऐसा कि उनकी लाइन ब्रेक रहती, जाम रहती, पर हो जाता है। पर वो लोग सॉल्यूशन उसका ऑनलाइन के ऊपर रहता है। और जो तुम्हारा ट्रेडिशनल ब्रोकर, उसका तुम्हारे को ऑफिस वगैरह, जैसा मैं कोटेक सिक्योरिटीज की बात किया था, कोटेक सिक्योरिटीज के अंदर एक अच्छा है कि वो जैसा
टिप वगैरह भी देते, उनका बाइंग सेलिंग बाइंग ये भी देते वो, कि लॉन्ग टर्म का ये है आज का, शॉर्ट टर्म के लिए ये है, ऐसा वो चीजें भी बताते हैं। और दूसरा उनका मेरा तो उनसे किसी से कोई लेना देना नहीं है, पर तो भी जैसा कोटेक के बारे में मैंने जो पढ़ा था, वहां पर मेरा खुद का भी अकाउंट खोलना था, मेरे को खोला नहीं अभी तक, पर मैंने जो उसके बारे में पढ़ा और मेरे को कुछ लोगों ने बताया कि उसका टर्मिनल वगैरह सब अच्छा है, पर अभी फंड ही नहीं उसके अंदर डालने के लिए, तो इसके लिए चुपचाप बैठा हूं। बरोबर, ठीक है। ठीक है सर। ओके, तो रोको अभी इसको, मैं यहाँ पर इसकी रिकॉर्डिंग रोकता हूँ और दूसरी रिकॉर्डिंग चालू करेंगे फिर, है ना। 5 मिनट का ब्रेक लेंगे यहाँ पर।